हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी हूँ एकदम से अच्छी। तो चलो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं मॉर्निंग के 9 बजे से। तो आज मैं और मेरा बेटा जा रहे थे कहीं काम से, जो कि हमें थोड़ा सा काम था गैस एजेंसी में, और साथ में जा रही थी मेरी सिस्टर। तो यहाँ पे हम दोनों हो रहे थे अभी रेडी। तो ये फिर काजल लगाने से बिल्कुल डरता है, क्योंकि अभी जो इसकी आँख में कुछ हुआ था ना, वो इस काजल लगाने की वजह से हुआ था। तो मैंने इसको बोला कि चल थोड़ा सा बिंदी लगानी है बस। तो यहाँ पे बाय बाय कर रहा होता है आप लोगों को। तो फिर इसके नखरे तो कभी ख़त्म ही नहीं होते। तो फिर मैं भी जल्दी से रेडी हो गई और जल्दी से रेडी हो गया। अभी मैंने कपड़े भी धोए थे, मैंने वो भी सूखने डालने थे, तो मैंने रख दिया। फिर यहाँ पे बाल्टी रख दी थी पहले ही निकाल करके, और फिर जल्दी जल्दी से आरू को मैं बोल रही थी कि जा ऊपर देख तेरी मासी रेडी हो गई है कि नहीं। और यहाँ पे मैं डालने लग गई कपड़े सूखने, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हुई थी। आज मैंने हाथ से धो लिए कपड़े, मशीन नहीं लगाई थी, क्योंकि नहाते टाइम जल्दी जल्दी से धो लिए, क्योंकि ज़्यादा गंदे तो होते नहीं हैं, बस थोड़े पसीने पसीने की होती है थोड़ी बहुत स्मेल, ज़्यादा गंदे होते नहीं है कपड़े। तो मैंने थोड़ा सा निरमा वगैरह डाल करके मैंने आज हाथ से धो लिए थे जल्दी जल्दी से। और ऊपर से हमारी बस का टाइम भी हो रहा था, तो मेरी बहन भी ऊपर से आवाज़ लगा रही थी कि जल्दी आ जा जल्दी आ जा। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से डाले कपड़े सूखने, पर आधे कपड़े रह गए, क्योंकि हमारा हो रहा था बस का टाइम, जो कि हमारी बस जानी थी 10 बजे और 10 थे बजने ही वाले। और बस जहाँ से हमने बस लेनी थी वो था रास्ता थोड़ा, मतलब 2-3 मिनट का रास्ता था जहाँ से हमने बस लेनी थी। तो यहाँ पे फिर जल्दी जल्दी में मेरे कपड़े आधे तो रह जाते हैं सूखने डालने के लिए। मैं कहा चल रहने देती हूँ, आके डालती हूँ। फिर आरू को बोला, मैं कहा जब फ़ोन और पर्स लेकर आ, क्योंकि फ़ोन मैंने यहाँ सामने रखा था वीडियो बनाने के लिए। तो आरू पहले तो पर्स ही उठा कर ले आया था, और उसके बाद मैंने बोला कि चल फ़ोन भी लेके आ। फिर यहाँ पे आया था फ़ोन लेने के लिए, तो फिर यहाँ पे उठा लिया इसने फ़ोन, और अब हम चल पड़े थे। तो मेरी बहन ने उठा लिया था आरू को, और फिर फ़िलहाल आ जाती है हमारी बस, तो हम बैठ जाते हैं बस में। तो फिर हम पहुंचते हैं जब जैसे ही हम नीचे उतरते हैं बस स्टैंड में, और उसके बाद हम पहुंचते हैं गैस एजेंसी के पास। तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रश होता है। तो यहाँ पे आरू को देख सकते हो आप, हम दोनों का हाथ पकड़ा है इसने और चला है, लेकिन इसका ध्यान इधर उधर गाड़ियों पे ही होता है ज़्यादा। तो फ़िलहाल हम पहुँच गए थे गैस एजेंसी के पास। तो हमने देखा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हुई है, और बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं जो कि गैस ना मिलने से बहुत ज़्यादा परेशान है। और हमने तो गैस हमारी पिछली 6 तारीख से बुक हुई है गैस, और आज देखो 27 तारीख हो गई, तो आज तक हमें गैस नहीं मिली। मतलब हमारी बुकिंग आई ही नहीं इतने दिनों से, तो हम उसका ही कन्फर्म कराने के लिए गए थे। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि कितनी ज़्यादा भीड़ लगी है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी थी यहाँ पे। तो सारे लोग गैस के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता है गांव में जो लोग रहते हैं उनको तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि चलो वो अगर ना हो तो वहाँ पे लकड़ियाँ होती हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोगों को अगर हमारे सप्लाई टाइम से नहीं आएगी, तो फिर हम लोग तो कैसे खाना बनाएंगे, कैसे मैनेज करेंगे सब कुछ। तो इसीलिए हम आ गए थे यहाँ पे आज पता करने के लिए कि हमारी 6 तारीख से बुकिंग हुई है, और हमारी अभी तक क्यों नहीं बुकिंग पहुँच रही है, हमारे घर तक क्यों नहीं पहुँच रही है। तो यहाँ पे किया हमने पता। तो फिर इन्होंने बोला कि अभी आ जाएगी, कल तक आ जाएगी। तो अब देखते हैं, कल का वेट करते हैं कल तक आएगी कि नहीं आएगी। और मेरी भी जो गैस कॉपी थी उसमें भी कुछ हो रहा था, क्योंकि उससे जो मैं जितनी बार भी अपनी गैस बुक करा रही थी तो गैस बुक नहीं हो रही थी। तो वो बोल रहे कि 4 आवर बोल रहे थे। तो उसका भी पता किया, तो वो नंबर इन्होंने ब्लॉक कर दिया था। तो फिर इन्होंने खुद बोला कि नंबर ब्लॉक हो गया है। तो आज बोला कि आज रात 8 बजे उस पर कॉल करना, फिर गैस आपकी बुक हो जाएगी। फिर मैंने जब आज 8 बजे बुक करा, तो मतलब कॉल तो जा रही है लेकिन कोई भी मैसेज मुझे रिसीव नहीं हो रहा है। पता नहीं क्या लफड़ा है इनका गैस वालों का भी, भगवान ही जाने। तो फिर हम आ गए आगे। तो यहाँ पे आरू का मन था, रास्ते में बोल रहा था कि मम्मा भूख लगी है भूख लगी है, मेरे को बोल रहा था कि आ जाओ आ जाओ। तो यहाँ पे खिलाए मैंने इसको गोलगप्पे। फिर यहाँ पे खाए हमने गोलगप्पे दोनों ने। मेरी बहन ने तो नहीं खाई, इसने बोला कि मैं नहीं खाती हूँ। तो मैं क्या आरू को खिलाने, तो फिर मैं कैसे पीछे रह सकती हूँ, फिर मैंने भी खा लिए। और फिर आज पहली बार आरू ऐसे गोलगप्पे खा रहा था, मतलब ऐसे खाए तो हैं लेकिन मैंने इसको पैक करा के घर पे खिलाए हैं, अपने हाथों से खिलाए हैं। लेकिन आज जो है ये खुद अलग प्लेट में और अपने हाथों से खा रहा है, क्योंकि अब बड़ा हो गया है, अभी
2.5 साल का हो गया है पूरा, और मतलब खुद पकड़ लेता है, खुद अपने आप कर लेता है सब कुछ। तो यहाँ पे लगा था खुद अपनी प्लेट से खाने गोलगप्पे। तो मुझे भी इतनी खुशी हो रही थी कि पता ही नहीं चला मेरा बेटा कब इतना बड़ा हो गया कि अपने आप गोलगप्पे खाने लग गया। हर एक चीज़, हर एक बात समझता है सब कुछ, लेकिन पता नहीं अभी तक बोल नहीं पाता है अच्छे से, बहुत कम बोलता है, मतलब एक एक ही वर्ड निकलता है इसके मुंह से, उतने अच्छे से बोल नहीं पाता है। बाकी तो हर एक चीज़ समझेगा, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, ये कौन सी चीज़ क्या है क्या नहीं है, हर एक बात हर एक चीज़ समझता है। तो यहाँ पे मैं अपनी बहन को बोल रही थी कि खा ले, कुछ नहीं होता है, गोलगप्पे से क्या ही हो जाएगा। तो एक उसने भी खा लिया था फिर। तो यहाँ पे दिखाऊँ मैं आपको, आरू को दिखाती हूँ, देखो कितने उससे खा रहा था ये देखो कैसे खा रहा था। भले ही कपड़े गंदे कर रहा था, लेकिन इसके खाने में भी एक सुकून था। फिर देखो लास्ट में इसको बोला कि इसमें डाल दे, तो इसने डाल दिया, और अपने हाथ देखो कैसे पहुँच रहे हैं, जैसे बड़े लोग करते हैं ना वैसे बिल्कुल। तो यहाँ पे हम पूरे बाज़ार में घूम के आ गए थे फिर, और यहाँ पे हम बस का वेट कर रहे थे। तो बस का वेट किया तो पता चला कि बस तो हमारी चली गई है। तो यहाँ पे मेरी बहन गई थी फ़िलहाल एटीएम, और मैं और आरू कर रहे थे यहीं बैठकर इंतज़ार अपनी बहन का। तो यहाँ पे आरू इतना ज़्यादा रो रहा था ना, इतना ज़्यादा रो रहा था, इसको कुछ भी चीज़ दिख रही थी तो बोल रहा ए भी लेना, ए भी लेना, ए भी लेना, मतलब इसको सब कुछ ही चाहिए, जो भी इसको कुछ भी दिख रहा था वो इसको चाहिए ही चाहिए। उसके बाद आ गई मैं घर, और घर पे आके मेरे को बनाना था लंच, क्योंकि आज हमने लंच भी नहीं बनाया था। मैंने सुबह में नाइट ड्यूटी से आई थी, तो फिर जल्दी से आके झाड़ू पोछे का काम किया, और फिर नहा नू के फिर हम चले गए थे बाज़ार। तो उसके बाद मैंने जल्दी से अपने भाई के लिए और अपने लिए बनाया, लंच खाया, और उसके बाद की रेस्ट। तो उसके बाद आ गई बेटी, और उसके बाद मैं दोबारा फिर से बाज़ार गई। तो अब क्योंकि बेटी की बुक्स लानी थी, तो फिर अब इसके साथ जाना था मुझे बाज़ार। तो बाहर देखा तो बाहर तो बहुत ही ज़्यादा धूप थी, तो मैं आई थी बाहर सॉक्सें ढूंढने। तो यहाँ पे मैंने सॉक्सें ढूंढी, और मैं क्या, मैं तो नहीं पहनूंगी अंदर बाहर जूते, मैं पहनूंगी अंदर ही। तो मेरी बेटी मुझे बोलने लगी कि मम्मा आप हमें तो बाहर बाहर बोलते हो कि जूते बाहर रखो, बाहर रखो, अंदर नहीं लेके आने हैं जूते, और आप खुद अंदर जूते पहन रहे हो। तो मैं क्या भाई, अब मैं क्या करूँ, बाहर धूप इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि मैं बाहर बैठ नहीं सकती थी। और बाज़ार तो मैं सुबह भी गई थी, हम किसी काम से गए थे, और अब मुझे दोबारा जाना पड़ रहा है बेटी के साथ, क्योंकि इसकी कुछ बुक्स है जो मैंने ली नहीं है। तो यहाँ पे मैंने अपनी बीच वाली बेटी को बोला कि मुझे एक पानी का गिलास पिला दे, उसके बाद ही मैं निकलूँगी फिर बाहर। तो इसने ला दिया था मुझे पानी का गिलास, और मैंने पिया पानी का गिलास, और उसके बाद पहन लिए मैंने शूज़ वगैरह, और बड़ी बेटी भी हो गई थी रेडी। आरू था अभी सोया हुआ, नहीं तो उसको पता चलता तो वो बहुत रोता है अभी पीछे से, उसको वो ये होता है कि मम्मा कहीं जाने नहीं चाहिए, बस मम्मा मेरे पास ही रहे। तो यहाँ पे जल्दी से मैंने शूज़ वगैरह पहने, पानी पिया, और फिर मेरी बेटी बोल रही थी कि मम्मा आज आप मेरे जैसे ट्यूनिंग ट्यूनिंग क्यों की है। तो मैं क्या, चल देख ले कैसे लग रहे हैं हम दोनों। तो गाइज़ फिर हम गए मार्केट, वहाँ पे हमने बुक्स वगैरह ली। उसके बाद इसको लगी थी बहुत ज़्यादा भूख, क्योंकि इसने खाना नहीं खाया था स्कूल से आके, सीधा हम आ गए थे। तो यहाँ पे फिर इसने बोला कि मुझे खानी है कचौरी, फिर इसको खिलाई कचौरी, और उसके बाद मैं कहा चल थोड़ा मेले में घूमे आते हैं। तो मेले में देखा कि आधा मेला तो उठ गया है, मतलब बहुत ही कम बचा हुआ है, ये भी 1-2 दिन में उठ ही जाएगा जहाँ तक मेरा आइडिया है। तो मतलब ये थोड़ा सा ही, मतलब एक एक डोम उठ गया था, और एक साइड का ही डोम बचा था, बाकी तो उठ गया था। और ये लोग भी अपनी अपनी पैकिंग में लगे हुए थे, तो ये मतलब ज़्यादा नहीं तो 3 दिन तक होगा शायद, बाकी तो फिर मेला ख़त्म ही है। और उसके बाद आ गए हम घर। घर आकर मुझे बनाना था डिनर वगैरह भी बनाना था, और यहाँ पे हमने सॉफ्टी वगैरह भी खाई। और उसके बाद फिर हम आते हैं आगे, चलते हैं थोड़ी बहुत शॉपिंग करते हैं हम यहाँ पे भी, और फिर हम आ जाते हैं घर, क्योंकि घर पे भी बहुत सारा काम होता है मुझे। अभी रात का डिनर बना के फिर मुझे जाना होता है नाइट ड्यूटी। तो फिर मैं बोली थी अपनी बेटी को कि हमारी बाज़ार के टूर ही ख़त्म ही ना होते, एक चीज़ लाने जाते हैं तो पता नहीं कितनी चीज़ें उठा के ले आते। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी बच्चे कितने ज़्यादा वो हो रहे थे, और आरू को लाई थी आइसक्रीम। और यहाँ पे आस्था का चेहरा देख सकते हैं आप, ये सोई हुई थी, सोकर उठी है। तो फिलहाल ये थी हमारी शॉपिंग, जो हमने शॉपिंग की थी। और यहाँ पे आरू देखो, इसको ले लाई थी मैंने गन, इसकी दीदी ने बोला, तो देखो कैसे गन से इनको डरा रहा है।
तो यहाँ पे लग जाता है इनको डराने। ये बैठे होते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए और ये लगता है इनको यहाँ पे डराने। उसके बाद मैंने बोला चल आजा मेरे पास, तो मैं और ये तो सो गए थे। थोड़ी देर मैंने फिर रेस्ट किया, खाना खुना बना के, रात का डिनर बना के। और गाइस अभी मुझे नींद लगी पड़ी है, पर मैंने सोचा ब्लॉग एडिट कर देती हूँ और डाल देती हूँ। तो गाइस आप भी आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में क्या, अब नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय।